हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और इस टाइम पर मैं पहुंच गया हूं हरसिल उत्तराखंड। और हरसिल उत्तराखंड के अब मैं नज़ारे में आपको दिखा रहा हूं कि भाई ये हरसिल कैसी जगह है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ब्यूटीफुल नज़ारे, और यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह यहाँ पर हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे, वो जो फेमस प्लेसेस हैं। तो ये आप देखें भाई। और ये हरसिल जो है, यहाँ पर बर्ड्स जो है वो भी रहते हैं काफ़ी सारे, जिनमें से मैं आपको दिखा दूँ इब्सेबिल, स्नो पिगन, ग्रेट कॉर्मोरेंट, अल्पाइन कार्प। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ पर अक्सर मिलते हैं। ये देखें भाई यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे। और एकदम बिल्कुल शीतल निर्मल जल, ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और जो एक फ़िल्म थी बड़ी फेमस, राज कपूर साहब ने बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली, उसकी शूटिंग भी जो है वो यहाँ पर हरसिल में ही हुई थी। वो भी जगह आपको दिखाएंगे अभी। ये देखें आप हरसिल के नज़ारे। तो भाई गाइज़, अब हम हरसिल के साथ में ही ये बगोरी गांव है। बगोरी गांव में एक होम स्टे हमने लिया है। यहाँ पर कोई इतनी मतलब लेविश रेजिडेंसी तो नहीं कह सकते, बट आपको क्योंकि कोई ना कोई अकोमोडेशन तो चाहिए, इसलिए हमने भी यहाँ पे आखिर ढूंढते हुए ये एक हरसिल होम स्टे है, यहाँ पर हम आए हैं। और मैं आपको ये दिखाता हूँ ये हरसिल होम स्टे। ये जो पूरा हरसिल होम स्टे है, ये देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। ये आप देखेंगे बड़ा एंटीक टाइप सा लगता है देखने में। और काफ़ी सारे रूम्स हैं। एंटीक है, 150 साल पुराना है। ये 150 साल पुराना है। तो आप बताएं एक बार इसकी क्या खासियत है, कैसे बना हुआ है, कितने रूम्स हैं आपके पास में? ये तो हमारे दादाजी के बनाए हुए हैं। हाँ। ठीक सर। और इसके बाद जो है पीछे वाले, तो ये वाला ये नया है। इससे एक और पीछे भी है, बहुत बड़ा हॉल है वो। अच्छा। उसमें तो बहुत स्पेस है, हॉल है बना रखा है। वेरी गुड। वो नए हैं ये सब। आपका पूरा होम स्टे देखेंगे हम। जी जी आप जी। अपना शुभ नाम? हरदेव सिंह राणा। हरदेव सिंह राणा जी। वाह जी वाह राणा साहब, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखें, ये बाहर जो है ये बैठने के लिए ये सिटिंग सिस्टम भी किया हुआ है, और बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये मैं आपको यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें दोनों साइड में। और अभी मैं आपको ये होम स्टे का जो ये रूम है, ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये अंदर से ये भी देखें भाई, ये पूरा देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। अटैच बाथरूम है ये अकोमोडेशन है। तो और इसको ईज़ माई ट्रिप जो है उसने भी एक तरह से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इनको दिया हुआ है। ये रखा हुआ है इनका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। तो बहुत ही मतलब यूनिक टाइप सा अकोमोडेशन है, कह सकते हैं अच्छी लग रही है। फिर भी एक बार दूसरी साइड का व्यू जो है इनका, मैं वो भी ले लेता हूँ, इसको भी देखता हूँ। ये इधर के रूम्स हैं, और एक रूम ये है। और ये देखें भाई, ये लोग जो हैं ये इनका अपना एक तरह से जो विंटर क्लॉथ्स वगैरह हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाने का काम भी इनका वो बनाते हैं। ये देखें भाई क्या गज़ब के फूल लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन।
ये देख करके तो एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये बिल्कुल बैक साइड में ही भाई ये एक सेब का बगीचा है। इस पर ये देखें भाई, ये इधर से मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर सेब लगी हुई है। ये देखें भाई, ये आप देख सकते हैं कैमरे पे, ये सेब लगी हुई हैं। ये इधर भी ये सेब के पेड़ लगे हुए हैं और पीछे पहाड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया। तो भाई अब हम हैं हर्षिल में एक तरह से बगोड़ी विलेज। और ये जो बगोड़ी विलेज है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ के लोग और यहाँ की कल्चर जो है वो अपने आप में एक यूनिक है। और यहाँ की ये जो विलेज है बगोड़ी विलेज, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। 1962 में जब चाइना ने निलोंग वैली के वहाँ पे अगर कुछ मतलब एक तरह से अटैक किया था, तो उसके बाद ये वहाँ के जो लोकल एक गांव था जादोंग, वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करके सेफ्टी के रीज़न से यहाँ पे लाया था। और अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गली यहाँ पे गलियों में हम घूम रहे हैं, तो ये एक लेडी है यहाँ की लोकल, वो अखरोट कूट रही हैं। और अखरोट कूटने में अब ये शक्ति हमारे साथ में, ये उनकी हेल्प कर रहा है। और अखरोट कूट करके जो अखरोट से फिर अखरोट को अलग से निकाल कर उसमें से जो ये टब में इसमें रखे हुए हैं एक बर्तन में, और एक टब इसमें बाल्टी सी में रखे हुए हैं। इसमें से जो ये इसका मतलब कह सकते हैं कि भी कूटने के बाद जो है मटेरियल, उसमें से हरा रंग निकाल करके कपड़ों को रंग करने का काम भी इससे ये करते हैं। अब हम यहाँ पे बगोरी गांव की गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये महानुभाव मिल गए, इन्होंने शराब पी रखी है। तो कोई नहीं भाई, एवरीवेयर जो है मतलब अलग अलग तरह के लोग मिलते रहते हैं। ये एक लोकल लेडी है, आप देख सकते हैं उसने नाक में कैसे मतलब ये अलग से कुछ पहन रखा है, और वाकई देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है हमारी, और फिर भी वो समझ लेती हैं, तो बड़ा कोऑपरेट करते हैं ये लोग। यहाँ पर हम घूम रहे थे जैसे गलियों में लोकल रेजिडेंट से मिल करके अच्छा लग रहा था। यहाँ के लोगों का एक तरह से जो मेन काम है वो ये है कि भाई जो वुलन क्लॉथ्स वगैरह हैं हैंडमेड, वो ये बनाते हैं और सेल करते हैं, उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर जो है अब ये जैसे लिखा हुआ है जादोंग होम स्टे, ये जादोंग होम स्टे यही है कि जो वहाँ जादोंग गांव से जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो उनका प्यार जादोंग से अभी भी एज इट इज़ है, तो उन्होंने जो है इस अपने होम स्टे का नाम भी जादोंग होम स्टे रखा हुआ है। तो ये गलियाँ आप देख सकते हैं यहाँ की बगोरी विलेज की। और बगोरी विलेज जो है बहुत ही यूनिक है एक तरह से। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 150 के करीब जो है वुडन हाउसेज हैं, और यहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी घूमते हैं। और इन घरों को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर सर्दी बढ़ जाएगी, अब जैसे नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो नवंबर और दिसंबर तक मैक्सिमम लोग क्या मतलब मैं अगर ये कहूँ कि 95% लोग इस तरह से अपने मकानों पे ताले लगा करके और उनको सील करके, खुद ही अपनी सील से मतलब कपड़े से सील करके, और वो नीचे के गांव में चले जाते हैं, नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। और सर्दी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा होता है, अपने आप को बचाने के लिए मतलब इतने सेफ़ हाउसेज यहाँ पर नहीं है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए इन लोगों के पास में और कोई चारा नहीं है। ये आप देख सकते हैं घर के ऊपर कैसे ताला लगा करके उसको सील किया हुआ है। और ये भी है कि भाई यहाँ पे लोग ऑनेस्ट हैं, मतलब ये एक तरह से दिखावटी है ये सील जो कह सकते हैं। और इससे यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेफ्टी है हाउसेज़ की, लेकिन फिर भी लोगों का एक फेथ है, उस फेथ के ऊपर इतना सा ताला लगा करके वो चले जाते हैं। और जाने के बाद जब भी वो वापस आते हैं तो उनको वो एज इट इज़ मिलता है। यहाँ पर कभी कोई चोरी और इस तरह का नुकसान जो है वो कभी देखने को नहीं मिलता है। जितने भी हाउसेज़ हैं वो वुडन हाउसेज़ हैं। और हम जिस होम स्टे में स्टे कर रहे थे वो भी जैसे कि बताया था कि भाई वो उनके दादा ने और मतलब तब बनाया था। काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही पुराने, मतलब सालों साल पुराने हैं। और ये हर जितने भी घर हैं, इन हर घर के साथ में एक एप्पल गार्डन है। ये जैसे भी आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर,
एप्पल गार्डन, और हमें इसमें जाने का मौका भी मिलेगा। अभी मैं आगे चल के मैं बताऊंगा आपको जब हम जाएंगे। तो यहाँ से हम एक गलियों से निकल कर के एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ हम गए थे घूमने के लिए। हमने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह थी, मतलब उसको कह सकते हैं कि भी हरसिल से भगौड़ी विलेज जाने के लिए 3 पुल हैं एक तरह से, हरसिल और भगौरी के बीच में, वो क्रॉस करके भगौरी में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर हम ये जैसे गांव के बैक साइड में हम आ गए हैं, और बैक साइड में स्ट्रीट के दोनों तरफ हाउसेज हैं, और हाउसेज के बैक साइड में ही एप्पल गार्डन है। और एप्पल गार्डन के एक साइड में तो हिल है, और दूसरी साइड से जो कह सकते हैं कि भागीरथी नदी है या गंगा है, वो नदी बहती है। ये लोकल बच्चे हैं भाई, ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना, और हमें इनसे भी इंटरेक्ट होने का मौका मिला। इनसे हम पूछ रहे थे भाई क्या करते हो, पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। तो बच्चे पढ़ते हैं, इनसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे हमारे से मिल कर के, उनको भी अच्छा लग रहा था हमारे से मिल के। तो भाई ये छोटा सा बच्चा जो है बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है कैमरे पे आने के लिए, और मिलकर हमें इससे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम देखेंगे नीचे इसने मतलब स्वेटर और जैकेट वगैरह सब पहन रखा है, क्योंकि ठंड है। हमें भी यहाँ पर शाम हो गई है और ठंड का एहसास हमें भी हो रखा है। और अभी जो है बच्चे खेलते कूदते हुए ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे पहले से हमें जानते हो लेकिन हमें ये जानते नहीं हैं, फिर भी अच्छे से मिल रहे हैं हमारे से। और अब ये इनसे मिलने के बाद में हम आगे जाएंगे घूमने के लिए। अब ये शक्ति ने ले लिया है भाई, ये बच्चा शक्ति से प्यार कर रहा है। तो ऐसे हम तो मजाक कर रहे थे शक्ति के साथ, भाई ये तो तेरा खोया हुआ है बेटा लग रहा है हालांकि शक्ति की अभी शादी नहीं हुई है, फिर भी अब ये देखो कोल्ड ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक ले रहा है ये। अब ये कोल्ड ड्रिंक पिएगा और मस्त रहेगा। ये देखें भाई, इन बच्चों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली इनसे। और यहाँ की जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो ब्यूटी है, नेचर है, नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत अच्छी लगती है। आज के युग में इतना कुछ मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी और इतना टूरिज़्म वहाँ पर होने के बावजूद भी भगोरी ने अपना जो हिस्टोरिकल कल्चर जो है और ट्रेडिशंस जो हैं वो अभी तक मेंटेन किए हुए हैं। ये सेब का बाग आप देख सकते हैं भाई, जहाँ पर ये सेब तोड़ी जा रही हैं और सेब तोड़ करके ढेर लगा रखा है। हम जाएंगे वहाँ पर भी, सेब के बागान में भी। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि कहीं और घूम लें। तो ये एक दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है। इस टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर भी हमें अच्छा लगा। ये एक बहुत ही पुराना पुल बना रखा है नदी के ऊपर, और कह सकते हैं कि गंगोत्री के मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए ये पुल बना हुआ है। पुल ऐसे है जैसे कि लक्ष्मण झूले की तरह हिल रहा है ये, और हमें इस पर चलने में, फ़ोटोग्राफी करने में काफ़ी अच्छा लगा। और भी काफ़ी सारे लोग जो भी भगोरी विलेज में आए हुए थे, जो भी भगोरी विलेज में स्टे कर रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही अट्रैक्टिंग टूरिस्ट स्पॉट है ये। काफ़ी सारे लोग, जितने भी लोग भगोरी विलेज में जो स्टे कर रहे हैं या हरसिल में जो स्टे कर रहे हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई ये मस्ट विजिट प्लेस है, और सब लोग जो है वो यहाँ पर आकर के एंजॉय करते हैं। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं क्योंकि अभी तो पुल के ऊपर से ही नदी को शूट कर रहा हूँ, जो दोनों तरफ का जो नज़ारा है उसको शूट कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर दूसरी तरफ भी जाऊँगा मैं, वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊँगा नज़ारा यहाँ का। और एक बहुत ही फेमस फ़िल्म थी जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी, जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली। उसकी शूटिंग जो है उस फिल्म की राजकपूर साहब ने कभी यहीं पे की थी। काफ़ी सारा हिस्सा उस मूवी का इन्हीं लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था। तो आज की डेट में कह सकते हैं कि भाई जो हरसिल है वो हॉट टूरिस्ट स्पॉट है, और उसमें राम तेरी गंगा मैली में जो एक झरने के ऊपर जो सीन जो शूट किया हुआ है वो भी हरसिल में ही शूट किया हुआ है। तो उस झरने का नाम भी मंदाकिनी झरना उसके बाद से हो गया, क्योंकि वो उस फिल्म को जितनी पब्लिसिटी मिली थी और मंदाकिनी को जितनी पब्लिसिटी मिली थी, उसकी वजह से उस झरने का नाम जो है वो मंदाकिनी के नाम से ही हो गया है। तो अब जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो सब लोग जो भी उस झरने को देखना चाहते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो टैक्सी वाले से या लोकल जो भी गाइड हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं
कि भाई वो जो टूरिस्ट स्पॉट है मंदाकिनी झरना, तो लोग वहाँ पर जाते हैं उसको देखने के लिए। ये आपने देखा भाई बगोरी विलेज के बैक साइड का नज़ारा, और यहाँ पर जितने भी हाउसेस वगैरह जो बने हुए हैं, करीब 150 के करीब यहाँ पर घर बने हुए हैं। अब मैं पुल के दूसरी साइड आ गया हूँ यहाँ से, और नीचे की तरफ जा कर के मैं गंगा नदी को और भी करीब से कैमरे पे शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखें भाई, नीचे उतर रहा हूँ। रास्ता जो है काफ़ी पथरीला टाइप है और बड़ा रिस्की भी है, पैर स्लिप हो जाए तो हो सकता है सीधे गंगा जी में स्नान हो। तो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा कर के भाई मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल नदी के किनारे से शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पुल के ऊपर का नज़ारा, जहाँ से मैं रिवर को क्रॉस कर के दूसरी साइड में आया हूँ। ये आप देखें भाई, और यहाँ से भी ऊपर की तरफ सेब के बागान हैं, मतलब मीन्स के भाई एप्पल गार्डन है। लोग जाते हैं, और यहाँ की हरसिल की जो एप्पल है वो बहुत ही फेमस एप्पल है। हरसिल जो है वो आज की डेट में कई रीजन से जाना जाता है। हरसिल की एप्पल जो है वो भी बड़ी फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट है, और गंगोत्री के रास्ते में है। गंगोत्री जब भी जाते हैं तो गंगोत्री से 40 किलोमीटर पहले के करीब जो है ये स्पॉट है। यहाँ पर जितने भी कह सकते हैं कि भाई गंगोत्री जाने वाले यात्री जितने भी हैं वो ज़्यादातर हरसिल में रुकते हैं, और यहाँ पर एक दिन स्टे करके कम से कम जो भी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट हैं उन पर विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं। तो बहुत बेहतरीन है, कह सकते हैं कि भाई ये इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और ऐसा कहते भी हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं। ये नदी को आपने काफ़ी करीब से देखा, और अब मैं यहाँ से निकल करके वापस दूसरी साइड में जाऊँगा। तो जितना भी टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया वाकई बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा लग रहा है, और वेदर भी अच्छा है। हम ऐसे टाइम पे आए हैं, अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, और ऐसे टाइम में हमें देखा है कि भाई बहुत ही अच्छा वेदर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल हाई लेवल पे। जैसे हम तो दिल्ली के पोल्यूशन को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि भाई एनर्जी गिविंग है। और ये हरसिल और ये बगोरी जो विलेज है, इसको एक तरह से यहाँ पे इसको भूतिया भी कहते हैं, भूतिया विलेज भी कहते हैं। तो ये नदी भाई, नदी को देखने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा। तो जो भूतिया जो है बगोरी विलेज को ही कहते हैं। और गर्म स्वेटर्स वगैरह बनाना, और सर्दियों में जो है ये लोग एक नीचे जगह है डूंडा, वो कह सकते हैं कि वो इनका सेकंड होम है। तो वहाँ पर भी ये लोग जो है चले जाते हैं, जो मैं बता रहा था आपको पहले कि यहाँ पर लॉक लगा के हाउसेज वगैरह को सील करके नीचे चले जाते हैं। तो उस जगह का नाम है डूंडा। तो डूंडा में चले जाते हैं, डूंडा को इनका सेकंड होम कहते हैं। तो जो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो सारी की सारी हिंदू और बुद्धिस्ट है। हिंदू टेंपल और बुद्धिस्ट टेंपल वगैरह हैं यहाँ पर, काफ़ी शांत हैं। और तिब्बत से जो ट्रेड का रास्ता था वो भी यहाँ से है। वो एक जगह पर मैं जा नहीं पाया हूँ, तो कभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। एक लकड़ी के से सीढ़ियाँ बना करके तिब्बत की तरफ जाने का, मतलब हरसिल के दूसरी साइड में कह सकते हैं कि भाई तिब्बत जो है वो अटैच है। तो जो यहाँ से मतलब इंडो तिब्बत जो बिज़नेस था वो इसी रूट से होता था। तो यहाँ का एक ये भी है भी कि टेंपल है जिसको कि लोकल देवता कहते हैं, लाल देवता भी कहते हैं, बुद्धिस्ट टेंपल के साथ में ही है। और लोग काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल टाइप हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे बगोरी विलेज। और बगोरी विलेज का जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1962 में इंडो तिब्बत जो सॉल्ट रूट है 1962 से पहले, वहाँ पर जो निलोंग वैली से आगे जो जादोंग विलेज था, तो उसको वहाँ से इनको इवैक्यूएट करके और यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया था। तो अब उसके बाद से ये लोग जो है बगोरी विलेज में रहते हैं। और बगोरी विलेज के बाद जब सर्दी यहाँ पर बढ़ जाती है, स्नोफॉल जब ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद जो इनका सेकंड होम है जो मैंने बताया था डूंडा विलेज जो है, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे एफ़र्ट्स कर रही है इन लोगों को वापस जादोंग गांव में शिफ्ट करने के लिए, या वहाँ पर इनको मतलब अट्रैक्टिव ऑफर्स मतलब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं।
तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये वहाँ पर शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। अब क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर भी ये इन्होंने इस जगह को भी अपना परमानेंट होम एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, शिफ्ट होने में। तो फिर भी ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये एक प्लेग्राउंड टाइप बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते हैं, बिल्कुल गंगोत्री के साथ, गंगा रिवर के साथ में ही। ये आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में ब्रिज है, और अभी नीचे जाकर, ब्रिज के नीचे जाकर भी मैं आपको वहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोई और भी यूट्यूबर घूम रहे हैं। अब ये देखें भाई, नीचे हम जाएंगे, वहाँ से नदी का और करीब से नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें भाई, ये पुल आप देख सकते हैं ऊपर से, और अब बिल्कुल नदी के नीचे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी सारे लोग दिन में यहाँ पर नहाते भी हैं। और ये आप देखें भाई, और भी काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। हर्षिल में क्योंकि होटल्स वगैरह कम हैं, तो ज़्यादातर होम स्टे वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं। और होम स्टे जो है कुछ वो हर्षिल में और कुछ बगोरी विलेज में जो है बने हुए हैं, तो सब लोग जो है उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भाई इतना कुछ मॉडर्नाइजेशन और इतना टूरिज़्म होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने अपना मतलब जो एक तरह से ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं और जो यूनिकनेस है इनकी, वो इन्होंने अभी तक मेंटेन की हुई है। तो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो अभी तक एज इट इज़ हैं। तो ये भैया अब हम आ गए हैं सेब के बगीचे में, और सेब अब हम खा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ताज़ी पेड़ से तोड़ करके। बहुत ही बेहतरीन है भाई टेस्ट में, बहुत ही स्वीटनेस और मतलब जूसी टाइप सेब है। और अब हमें ये मालिक हैं जो इस एप्पल गार्डन के, इनसे हम बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने हाथ से ही तोड़ करके हमें सेब खिलाई है। ये अभी मैं मिलवाऊँगा इनको आपसे अच्छे से। तो अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको सेब के बागान को काफ़ी करीब से, आपको देखने का मौका मिलेगा। सेब खाई, बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आया सही में। और अभी तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने हमें बताया कि एक मैं आपको, जैसे ये पेड़ है, ये आप देख सकते हैं भाई, इस पेड़ को बनने में इन्होंने बताया कि कम से कम एक ऐसे पेड़ को तैयार होने में 10 साल लग जाते हैं। और अब आप देखें भाई, जो मैं कह रहा था कि ये जो हर्षिल का जो फेमस एप्पल है उसके लिए भी जाना जाता है, तो वो जो एप्पल के गार्डन्स हैं, हम एप्पल के गार्डन में ही खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जब मैं नदी के दूसरी साइड में गया हुआ था, तो वहाँ पर भी ऊपर पहाड़ की तरफ जा कर के काफ़ी सारे एप्पल गार्डन थे। अब ये देखें भाई, ये गुप्ता जी हैं दरभंगा से, जिन्होंने इस एप्पल गार्डन को लेकर के यहाँ पर लीज पर लिया हुआ एप्पल गार्डन को। ये भाई यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है रहने का, वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त हैं, इनको यही सब कुछ अच्छा लगता है, इससे हटकर इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। ये देखें भाई, और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। ये एप्पल्स देखो ऐसे काफ़ी सारी नीचे भी गिरी हुई हैं, और ये इधर तो बिल्कुल पूरा ढेर लगा रखा है इन्होंने एप्पल्स का। इसके बारे में भी हमें इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर अब मशीनें लगी हुई हैं, मॉडर्नाइजेशन पूरा हो रखा है एप्पल के बिज़नेस को लेकर के, और मशीन इन सारे एप्पल्स को यहाँ से इकट्ठे करके वहाँ पर जहाँ पे इनका स्टोर है वहाँ भेजेंगे, और फिर उसके बाद मशीनों में डाल देंगे। मशीन इन एप्पल्स को अपने आप ही सेग्रीगेट करके, जो बिल्कुल एक साइज़ की एप्पल हैं उनको एक तरफ, और जो डिफरेंट साइज़ की एप्पल्स हैं उनको दूसरी तरफ, इस तरीके से इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। और सेग्रीगेशन के बाद फिर इनको मार्केट में आगे होलसेल के लिए आगे भेज देते हैं। फिर आगे और जो मशीनें हैं वो इनको अपने आप ही साफ़ भी कर देती हैं। ये हैं भाई गुप्ता जी,
जिनसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा था। गुप्ता जी जो है दरभंगा से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर क्या नाम है, हरसिल में बगौरी विलेज के जो ये एप्पल गार्डन्स हैं ये इन्होंने लीज़ पर ले रखे हैं और ख़ुद ही संभालते हैं। तो ये इन्होंने हमें बताई भाई, ये सारी जानकारी इन्होंने हमें दी एप्पल्स वगैरह के बारे में। अब हमने एप्पल्स खाई, बहुत अच्छा लगा, स्वाद में वाकई काफ़ी टेस्ट हैं। तो ये भी गुप्ता जी और इनके फादर वगैरह जो है ये परमानेंट अब यहीं पर सेटल हो गए हैं और अब ये सेब का ही बिज़नेस करते हैं। तो ये जानकारी इन्होंने हमें दी, हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। और शक्ति, अनुज और मोनू भाई ने भी ताज़ी सेब यहाँ पर खाई और उनका एंजॉय लिया, काफ़ी अच्छा लगा उनको भी यहाँ की सेब खा करके। ये देखें भाई, और सर्दी के टाइम में यहाँ का ये जो एरिया है ये पूरा एक तरह से डेजर्टेड हो जाएगा। और जो रेजिडेंस वगैरह का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो नीचे का जो एरिया है वहाँ पर सर्दी के टाइम में ये सब लोग वहाँ पर चले जाएंगे। टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो काफ़ी गिर जाता है और बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, जो तो इनका जो लाइफस्टाइल है, जीने का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से ये लोग जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये जो पूरा गांव है, ये पूरा गांव खाली हो जाएगा सर्दी के टाइम में। और भाई ये देखें भाई, सेब दिखाई इन्होंने ये हमें, वाकई बहुत अच्छी, बिल्कुल चमकती हुई। और काफ़ी एक्सपीरियंस है ये गुप्ता जी को भी सेब के बारे में, इन्होंने जो हमें जानकारी दी। तो भाई ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। हरसिल के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हरसिल जो है लैंडस्केप्स फीचर लश ग्रीन मेडोज़, डेंस फॉरेस्ट एंड पैनोरामिक व्यूज़ ऑफ हिमालयज़, इन सब के लिए जाना जाता है। और जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए ये जगह जो है वो पैराडाइज़ है। तो आप कह सकते हैं भाई, ये आपने देखा और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखें भाई, आप ऊपर सेब के पेड़ पर ये चढ़े हुए हैं, ऊपर से सेब तोड़ करके ये खिलाएंगे। और ये आपने देख लिया है। और भागीरथी नदी जो है ये बह रही है, गंगा का ये एक तरह से हिस्सा है। आगे जा कर के ये सब गंगा में मर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये जो हिंदू पिलग्रिमेज है, या कह सकते हैं कि हिंदू तीर्थ यात्री जो लोग हैं उनके लिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। और ये सब जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जब भी गंगोत्री जाएं तो हरसिल में ज़रूर स्टे करें, और हरसिल में आप जो है बगौरी विलेज और ये सब चीज़ें जो है आप ज़रूर देखें। तो ये आपने देखा भाई। और अब मैं आपको सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि मस्ट विजिट प्लेस है। आप जब भी गंगोत्री जाएं, गंगोत्री के रास्ते में हरसिल स्टे करें और बगौरी विलेज जो है आप उसको देखें, आपको अच्छा लगेगा। और ख़ासकर जो नेचर लवर्स हैं उनको बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। साथ ही आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले। आगे हम और भी जो कि इस तरह की चीज़ें हैं उन सबको आपके देखने के लिए लेके आएँ, और आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। थैंक यू।